नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल कुमार शाइनिंग अंग प्रदेश भागलपुर से आप लोगों का गौतम बुद्ध के जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पे जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि 12th एग्जाम के लिए भी बेटर अच्छे हैं, इसके अलावे कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो उसके लिए आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला। अब मैं ये वीडियोस लेकर आया हूँ, भगवान महावीर स्वामी से रिलेटेड है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जैन धर्म से संबंधित मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे लाभ उठा सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आपका मैं हमेशा आभार व्यक्त करूंगा यदि आप हमें मोटिवेट करते हैं चैनल को प्रमोट करके। धन्यवाद। तो मैं अब प्रारंभ करता हूं जैन धर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत बहुत सारे धर्मों की जननी स्थल रहा है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो ये भारत एक ऐसी भूमि है जहां पर कि बहुत सारे धर्मों का अवतरित हुआ है, बहुत सारे महापुरुष यहाँ आए हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये जैन धर्म का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों आया। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि जितने भी धर्म आए हैं सबका एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ की सनातनी धर्म यानी हिंदू धर्म की भेदभाव पूर्ण प्रथा और आडंबर पूर्ण प्रथाएं, कई सारे बातें हैं जो कि इसी के कारण बहुत सारे धर्मों का इतिहास रहा है भारत। तो जैन धर्म पर आज हम बात करने वाले हैं। तो जैन धर्म का जो प्रारंभ में माना जाता है कि 2 जैन मुनि थे, जिसका नाम था ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि। क्या नाम था उनका? ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि था, जिन्होंने कि ये जैन धर्म का एक सिस्टम चलाया थे इन्होंने। लेकिन इनका वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है उनको महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे। तो याद रखेंगे 24वें तीर्थंकर थे। उसके पहले 23वें थे पार्श्वनाथ। तो अब बात करेंगे कि महावीर स्वामी के कुछ जीवनी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, महावीर स्वामी अपने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। कितने वर्ष की आयु में किए थे? गृह 30 वर्ष की आयु में। अब बात आता है कि उनका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व वैशाली बिहार में, जो कि आज कुंडग्राम मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और वास्तविक नाम था वर्धमान, और पिता का नाम सिद्धार्थ और माता उनकी त्रिशला थी। उनके जो पिता थे क्षत्रिय गण के प्रधान हुआ करते थे। मैंने इसी तरह से बस डायग्राम आपको बौद्ध धर्म का भी दिया हूं बना करके, आप उनको भी बार बार देखते हैं तो आपका धर्मों के इतिहास में यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पत्नी का नाम था यशोदा, ध्यान रखिएगा, वहां पर बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। इनका जो वास्तविक नाम था वर्धमान था। वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। और इनका यशोदा का अन्य नाम भी यशोदा का अन्य नाम भी है। जैसे देखिए, अनुज्या नाम है, प्रियदर्शनी है। तो मृत्यु कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व में पावा में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था वो निर्वाण कहलाया था, जबकि भगवान बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाया था? महापरिनिर्वाण। तो दोनों शब्द में अंतर है। भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि इंसान मध्य मार्ग को अपनाते हैं और अपने लाइफ में हर चीज तृष्णा से दूर हो जाते हैं तो जीवन में ही निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। जबकि इनका कॉन्सेप्ट ये है कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है और यहाँ जीवन में निर्वाण, मृत्यु के बाद मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती है। दोनों मृत्यु के बाद होता है, इनका ये कॉन्सेप्ट है। तो आगे देखिए, हम बात करेंगे कि इनका क्या क्या शिक्षा है और क्या क्या सिद्धांत है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आज के वर्तमान दौर में विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं का, लोक सेवा आयोग का, संघ बिहार लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सबका पैटर्न बदला हुआ है, खास करके दरोगा एग्जाम्स का। तो आज वो जीवनी पर आधारित कम प्रश्न पूछते हैं, शिक्षा पर और सिद्धांत पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। और जहां तक कि 12th के बच्चे हमारा वीडियोस देखते हैं
तो उनको 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। और 2 मार्क्स में क्या क्या है, तो उनका क्या शिक्षा है, जैसे सत्य या अमृषा। देखिए क्या कहता है कि हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। देखिए माना जाता है कि यदि आप एक झूठ को छुपाना चाहते हैं तो आपको लाखों सॉरी एक सच को छुपाना चाहते हैं तो आपको लाखों झूठ बोलना पड़ेगा। इसीलिए मेरा भी मानना है बच्चे और मेरे दोस्त कि छोटे छोटे बातों को झूठ मत बोलो, क्योंकि छोटे छोटे बातों का आप झूठ बोलते हैं तो लोगों का आपके प्रति विश्वास घटता है। तो लोगों में यदि विश्वास बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा सच बोलिए। जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है फोन पे झूठ बोलने का। कोई भी इंसान फोन करेगा, कहाँ है तो यहाँ है, कहाँ है तो वहां है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा आप करेंगे तो आपके प्रति जो आपके दोस्तों का, आपके माता पिता का, आपके भाई बहन का रिलेशंस है, उनका विश्वास घटते चला जाएगा आपके प्रति। इसीलिए मानना है कि आप सत्य की पालन करिए, हमेशा झूठ मत बोलिए। दूसरा है अहिंसा, कभी हिंसा मत करो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अहिंसा का मतलब होता है मन, कर्म और वचन से किसी को तकलीफ ना देना। ये क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है, नॉन वायलेंस। तो अस्ते कभी चोरी मत करो, अपरिग्रह संपत्ति का संग्रह मत करो। देखिए अस्ते मतलब चोरी मत करो और अपरिग्रह संपत्ति का संग्रह मत करो। संपत्ति धन की बात करते हैं तो धन उतना ही होना चाहिए कि जितना की जरूरत की चीजें पूर्ति हो जाए। लेकिन यदि आप संपत्ति का बेचाहा बहुत ज्यादा संग्रह करते हैं, उसमें लगे रहते हैं और अपने लाइफ पर फोकस नहीं करते हैं, अपने शरीर पे फोकस नहीं करते हैं, तो आने वाले टाइम आपके लिए खराब हो जाता है। इसीलिए से संपत्ति पर संग्रह कम करें और ज्यादा से ज्यादा अपरिग्रह पालन करें, यानी कि संग्रह मत करें। ब्रह्मचर्य मतलब होता है इंद्रियों को बस में रखना। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं 5 है, आँख, कान, त्वचा, जीभ, जितने भी संसार में प्रॉब्लम्स आता है ये 5 सेंस इंद्रियों के कारण ही होती है। जैसे कि हमारी आंखें हमेशा चाहती है कि ऐसे ऐसी चीजों को देखें जो मुझे अच्छा लगे। इसी के चक्कर में हम लोग कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि गलत वीडियोस देखने लगते हैं। इसके चक्कर में उनका पूरा जीवन उजड़ जाता है। तो बहुत सारे बातें हैं जो आप लोग ध्यान रखिए कि हमेशा अपने आप इंद्रियों पे कंट्रोल करके रखिए। एक अच्छा छात्र जीवन में यदि हैं आप नौकरी पाना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छात्र का जो लाइफ होता है बहुत ही संघर्ष का जीवन होता है। संघर्ष में होता है, कहने का मतलब यह है कि छात्र का जो जीवन होता है वह बहुत ही कष्ट पूर्वक भी कभी कभी हो जाता है। कभी उनको खाना नहीं मिल पाता है सही से, कभी उनको सोने का जगह नहीं मिलता है, कभी कभी उनको कहीं पर भी बैठ करके कुछ भी खा करके पढ़ना पड़ता है। तो आपको ये सारे बातों को ध्यान में रखना होगा कि आप अपने इंद्रियों को बस में रखें तो आपको मंजिल जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो ब्रह्मचर्य इंद्रियों को बस में रखना। तो सिद्धांत क्या है? ईश्वर में अविश्वास। भगवान महावीर बुद्ध के तरह भी महावीर स्वामी भी का भी सिद्धांत कहता है कि ईश्वर को नहीं मानते हैं। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। आत्मा का अस्तित्व, महावीर स्वामी अस्तित्व आत्मा को मानते हैं जबकि बुद्ध को नहीं मानते थे। महावीर स्वामी का कहना है पशु पक्षी पेड़ जो भी है सब में आत्मा है, जबकि बुद्ध का कहना है कि आत्मा का कोई सिद्धांत ही नहीं है, आत्मा होता ही नहीं है। तो समझिएगा कि ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन ये किसको मानते? आत्मा को मानते हैं। जबकि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, ये समानता है दोनों में। आत्मा को नहीं मानते थे, ये मानते हैं। कर्म फल एवं पुनर्जन्म, वो भी पुनर्जन्म में बात करते थे, ये भी पुनर्जन्म में बात करते हैं। यानी कि आप जैसा काम करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। मोक्ष अथवा निर्वाण, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मरने के बाद लोग सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि उसको मोक्ष मिल जाते हैं या निर्वाण की प्राप्ति होता है। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब है, दूसरा अर्थ ये भी है तृष्णा के बंधन से मुक्त, मतलब काम क्रोध मोह माया से मुक्त ही क्या कहलाता है? निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है। तो मेरी आशा है कि आप सभी को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।
है।